बिहार में एनडीए सरकार बनने के महज 2 दिन के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में हैं। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को हटाने की सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री मेवालाल चौधरी को तलब किया, जिसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान किस प्रकार की बात हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन ऐसा लगता है कि मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की और इस मामले को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार में एनडीए सरकार बनने के महज 2 दिन के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विवादों में हैं और ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को हटाने की सोच रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री मेवालाल के साथ चौधरी को तलब किया था और इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में बैठक के दौरान किस प्रकार की बातचीत हुई, इस बात का खुलासा तो नहीं हो सका, लेकिन ऐसा लगता है कि मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की और इस मामले को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी जो है वो भी दर्ज की गई। तो बिहार में शिक्षा मंत्री को, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा फोन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जानना चाहेंगे, मेवालाल पर घोटाले का आरोप लगा था और अब सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है। आरोपी शिक्षा मंत्री को क्या लगता है, सीएम नीतीश कुमार बदलेंगे या नहीं? देखिए, जिस तरीके से बिहार में सरकार के बनाए गए हैं मेवालाल की जो बातें कही जा रही है उसमें उनके ऊपर में न जाने कितने घोटाले की बातें कही जा रही है। सुबौर थाने में इनके ऊपर में 420 का मामले भी दर्ज है। इसके साथ में इनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई थी तो उस हत्या के बारे में भी इनसे पूछताछ के लिए की गई है। और इन तमाम अटकलों के बीच में जिस तरीके से विपक्ष ने इनके ऊपर में तंज कसता हुआ और ये या सीधे तौर पर कहे कि विपक्ष जिस तरीके से हॉवी होते चला गया, उसको लेकर नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया। बुलाने के बाद देर तक उनसे बातचीत की गई है और अभी तक सबसे अहम बात ये कही जा सकती है कि भले ही उनको शिक्षा मंत्रालय दे दी गई है, लेकिन अभी तक उनको पदभार नहीं दी गई है। तो इससे लेकर के कई अटकलें अभी सामने में आ रहा है, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से मामले क्लियर नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी। लेकिन इन मामलों में मेवालाल की तरफ से सफाई यही आया कि अभी तक हमारे ऊपर में लगे जितने भी आरोप हैं वे सारे आरोप को चार्ज शीटेड नहीं हो पाए हैं, यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी न्यायालय में चार्ज उसको चार्जशीट नहीं की गई है। इससे यही माना जाता है कि मैं आरोपित हूं, बल्कि किसी भी तरीके का हमें अभी तक जजमेंट नहीं आया कि मैं इस मामले में दोषी हूं। तो जब तक हमें दोषी करार नहीं कर दी जाती है तब तक किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति या विपक्ष भी हमें सीधे तौर पे आरोपित ही कर सकता है, लेकिन किसी तरह के ये नहीं कर सकता दोषी है और इनके ऊपर में सजायाफ्ता हो चुका है। तो ये पूरे मामला जांच की विषय कह करके वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम अटकलों के बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको बुला करके अपने पास तमाम बातों से अवगत कराया, क्योंकि इसके पूर्व में भी नीतीश कुमार को इस बात की पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी मंत्रालय उन्होंने दिया है। लेकिन जब पूरी विपक्ष हावी हुआ तो निश्चित तौर पे वे मेवालाल को बुला करके बहुत सारी बातें उन्होंने किया है। बंद कमरे में बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत किन किन मुद्दे पे हुई है अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन यही कवायद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रालय इनको न दी जाए, ये भी बात सामने में आ रहा है। जी, जानना चाहेंगे मिथिलेश, जिस तरह से नीतीश कुमार ने घोटाला करने वाले को मंत्री बना दिया है, तो इस पर अब विपक्ष जो है वो किस तरह से नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है?
अभी तेजस्वी का एक तंज आया और उन्होंने सीधे तौर पे मेवालाल से यही कहा कि जितने भी घोटाले हैं वे सारे घोटालों को पहले दिखाएं, बताएं कि कितने कहां-कहां पे हम लोगों ने घोटाला किया, क्योंकि ये पूरे मामला सीधे भागलपुर के से जुड़ा हुआ है और सुबौर थाने में इनकी प्राथमिकी दर्ज है और इनके पूर्व में भी कई ऐसे भी मामले सामने में आए थे जहां पर इनकी गबन की बात आ रहा है, भवन निर्माण को लेकर के भी इनके ऊपर में आरोप आया है। तो इस तमाम बातों को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी ने तंज इनके ऊपर में कसा, तो मेवालाल का यही कहना था कि अब मेरे टेबल पर आकर आमने और सामने बैठ करके बातचीत कर लें, तो सीधे क्लियर हो जाएगा कौन ज्यादा आरोपित है। तो ये भले ही तंज कस रहे, लेकिन इन मामलों में विपक्ष पूरी तरीके से आपकी कमर कस चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार अगर हम हमलावर ज्यादा होंगे तो शायद आने वाला वक्त होगा। मुद्दे ने विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार थमा दिया है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को एक बड़ी मुद्दा मिली है, खास करके मेवालाल के रूप में, और शिक्षा एक ऐसी स्थल है जहां से पूरी सीधे तौर पे कह सकते हैं की शिक्षा से ही विकास की जोड़ा जा सकता है। तो शिक्षा का जहां पर बात आती है, वहां के जो मंत्रालय है वहां पे उसके भ्रष्टाचार की तरफ उन्मुख नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तेजस्वी ने इनके ऊपर में तंज कसते चले जा रहे, विपक्ष जिस तरीके से उनके ऊपर में हावी होते चले जा रहे, तो निश्चित तौर पर सरकार अभी इनके मामले निश्चित तौर पर टोलने की कवायद शुरू हो चुका है। जी ठीक है, धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।